हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज इंटरमीडिएट ग्रामर का जो पहला चैप्टर था नरेशन ऑफ सेंटेंसेस उसका द एंड हो चुका है और आज इंटरमीडिएट ग्रामर का चैप्टर 2 जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंसेस। साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्यों को आपस में जोड़ना। क्या अर्थ होता है? वाक्यों को आपस में जोड़ना। आज हम साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंसेस की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। अर्थात आज हम साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंसेस को शॉर्ट में हम साइंटिफिक्स भी कह सकते हैं, साइंटिफिक्स ही कहा जाता है। साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में कि साइंटिफिक्स होता क्या है। तो लेट्स without any delay, let's start the class and know about the introduction of synthesis of sentences। इसमें synthesis of sentences की सबसे पहले तो हम definition देखेंगे कि synthesis of sentences कहते किसे, who is called या which is called synthesis of sentences। तो definition दी गई है to make a new, simple, complex or compound sentence, to join two or more simple, compound or complex sentences is called synthesis of sentences। दो या दो से अधिक साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों या संयुक्त वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य, एक सिंपल, मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाने की कला को हम साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस कहते, इसे कहते हैं साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस। दो या दो से अधिक साधारण, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों को मिलाकर एक साधारण, मिश्रित या संयुक्त बनाने की जो आर्ट होती है उसे हम साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल पर हम जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा है जैसे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का पार्ट ए दिया गया है या फर्स्ट दिया गया है, द टीचर चेक माई होमवर्क, अध्यापक ने मेरा होमवर्क चेक किया। दूसरा सेंटेंस दिया गया है द वर्क वाज कंप्लीटेड, काम पूरा था। तो यही बात हम दो अलग अलग वाक्यों में कह सकते हैं कि अध्यापक ने मेरा काम चेक किया, मेरा काम पूरा था। तो एक ही वाक्य में इसको कह सकते हैं द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क, अध्यापक ने मेरे पूरे काम को चेक किया। बात वही हो गई। तो हमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में कही हुई बात को इस तरीके से एक वाक्य में हमें प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत करना है, प्रेजेंटेशन देना है कि हमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस की पूरी मीनिंग, पूरा अर्थ एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाए। उसी को हम साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। वाक्यों को आपस में जोड़ना हम कहते हैं और साथ में उसी को साइंटिफिक्स कहते हैं। ये चैप्टर साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस इंटरमीडिएट ग्रामर का सबसे टिपिकल चैप्टर है और इसके साथ साथ ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट क्लास की जो ग्रामर है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्योंकि ये सबसे टिपिकल क्लास है, सबसे टिपिकल चैप्टर है साइंटिफिक्स ऑफ सेंटेंस का, इसलिए इसको बड़ी बारीकी से समझना है। क्योंकि एक बार में बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जिनको ये चैप्टर समझ में आता है। क्योंकि अन्य क्लास जो है, अन्य चैप्टर है, चाहे वो नरेशन की क्लास हो, आगे चाहे ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास हो, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव पैसिव आना, सेंटेंस का चेंज एंड इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस वगैरह आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम के द्वारा सेंटेंस चेंजमेंट आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल की क्लास में पढ़ चुके हैं।
तो वो हमें रिमाइंडर की तरह यूज करना हो, जो हम एक बार पढ़ चुके हैं, भले भी हमने ध्यान में दिया हो तो हमें याद आ जाता है। लेकिन साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस ऐसा चैप्टर है जिसका सामना हमसे जो है यानी क्लास ग्रेड फर्स्ट से लेकर और 10th तक पहली बार होता है। इससे पहले हमें इस प्रकार के सेंटेंस किसी भी क्लास में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, शायद हमें इसीलिए ये चैप्टर ज़्यादा टिपिकल लगता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, द टीचर आ चेक माई वर्क, सेंटेंस का ए पार्ट है, बी पार्ट दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया गया, द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को हम जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों सेंटेंसेस की वही मीनिंग निकले, वही सेंस निकले जो सेंस इन दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का निकल रहा है। तो जब दोनों सेंटेंस हमने आपस में कंबाइन किए, जो सेंटेंस जो वाक्य लिखे हुए हैं अलग अलग दो या दो सी, इनको हम कहते हैं सेपरेट। क्या कहते हैं? SEPERAT, ये होते हैं सेपरेट सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? सेपरेट मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? और जब इनसे सेंटेंस बनता है कॉम्बो तो उसको कहते हैं कंबाइन। क्या कहते हैं? तो ये जो एग्जाम्पल है हमने जो लिखा, तो यहाँ जब हम सेंटेंस ये बनाएंगे तो ये बनेगा कंबाइन। क्या बनेगा? ये बन गया कंबाइन सेंटेंस। तो सेपरेट का अर्थ है अलग अलग वाक्य में दिए गए सेंटेंस, और जब ज्वाइन होकर कोई एक न्यू कॉम्प्लेक्स सिंपल या कंपाउंड बनेगा उसको हम कंबाइन सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब सिंपल सेंटेंस या सेपरेट वाक्यों को हम एक में ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये सेंटेंस सीधे बन जाएगा द टीचर चेक्ड माय कंप्लीटेड वर्क। दोनों वाक्यों को एक में, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। उनका नियम था अध्यापक ने मेरा कार्य चेक किया, कार्य पूरा था, और एक सेंटेंस में हमने सीधा सीधा कह दिया कि अध्यापक ने मेरा पूरा कार्य चेक किया। बात तो वही हुई। ठीक है। अब कोई सेंटेंस दिया हो कि आई एट द फूड टू पुट ऑन द टेबल, मैंने खाना खाया, मैंने खाना टेबल पर रख के खाया। तो सीधा सीधा हम उसको एक बार में कह सकते हैं आई एट द फूड टू पुट ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर रखकर खाना, और चाहे अलग अलग कर दो, मैंने खाना खाया, मैंने खाना टेबल पर रख के खाया। तो ऐसा न कहकर हम सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं आई एट द फूड टू पुट ऑन द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर रख के खाना खाया। ठीक है। कोई भी सेंटेंस अगर दिया हो इस तरीके से, इसके अंतर्गत साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम तीन प्रकार के रूल्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रूल्स we use as we read in the previous classes that according to the English grammar there are 5 kinds of sentences। कितने होते? कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और इसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अगर हम काल के आधार पर सेंटेंस पढ़ेंगे तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव, और नंबर 3 इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, ये टेंस के आधार पर। अगर कोई पूछेगा कि टेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के? 3। अगर ग्रामर की बात की, जनरल कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो देयर आर, अगर मेन करके पूछे तो 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव को एक है माना जाता है। लेकिन कॉमन कोई पूछ दे हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो हम देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जब कुछ ना पूछे कॉमन, या ये पूछे कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो 5 है। अगर वो टेंस के अनुसार पूछे तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। लेकिन जब पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर टेंस कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस, तब भी कितने होंगे? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इनका सिस्टम अलग है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस।
इसमें ये सिस्टम चलेगा। क्या चलेगा? नंबर 1 सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य, और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। तो हम यहाँ साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम साइंटिस्ट के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस को आपस में चेंज करना पड़ेंगे, जिसमें नंबर 1 रूल होगा टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग 2 or more सिंपल सेंटेंसेस। रूल नंबर फर्स्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि हम साइंटिस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो इंटरमीडिएट ग्रामर का चैप्टर 2 है उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस हो रहा है, परिचय कर रहे हैं कि व्हाट इज साइंटिस्ट, साइंटिस्ट है क्या। इसके अंतर्गत हम 3 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, नियम फर्स्ट। ठीक है। नियम सेकेंड क्या पढ़ेंगे? टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग 2 or more सिंपल सेंटेंसेस। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना, ये हो गया। दूसरा नियम पढ़ेंगे। और इस एक 3 नियम का मतलब ये नहीं कि 3 एक्सरसाइज पर फिनिश। हर एक नियम में खास करके जो पहला नियम है टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग 2 or more सिंपल सेंटेंस, इसमें कई प्रकार के नियम है कि इस नियम से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जीरन का प्रयोग करके, आर का प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 3 जो रूल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू मेक a complex sentence, to make a compound sentence using 2 or more simple sentence। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? संयुक्त। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मिश्रित। क्या होता है? तो 3 नियम हम पढ़ेंगे। टू मेक 1 सिंपल सेंटेंस यूजिंग 2 or more सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 2 टू मेक a complex sentence using 2 or more simple sentences। Number 3 to make a compound sentence using 2 or more simple sentences। तो इस तरीके से आज इंटरमीडिएट ग्रामर की चैप्टर 2 साइंटिस्ट ऑफ सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में हमें जानकारी हम लोगों ने ली। अब कल सबसे पहला नियम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टू मेक a simple sentence using 2 or more simple sentences। तब तक इस प्रकार से इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसको नोट करके इसको पूरी तरह से लर्न करना और समझने की बहुत आवश्यकता है, तभी हमें ये सिंपल जो साइंटिस्ट ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर है तभी हमें समझ में आएगा। पहले हम बता चुके हैं कि जो 3-4 चैप्टर है, नरेशन है, साइंटिस्ट है और साइंटेक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें से सबसे क्योंकि नया है, इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में कभी पढ़ा नहीं है साइंटिस्ट के बारे में, कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमें जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमें नया भी लगता है और थोड़ा टिपिकल भी है। इसलिए इसको अगर हम 100% देंगे तभी हमें ये चैप्टर समझ में आने वाला है। इसलिए इंट्रोडक्शन को नोट करिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए और अगले क्लास के लिए क्लास तक इसका इंतजार करिए, जिसमें हम पढ़ेंगे टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग 2 or more सिंपल सेंटेंसेस। तब तक के लिए जुड़े रहिए। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद।